स्वागत करती हूँ अपने नवरात्रि ब्लॉग में। आज है माँ का सप्तम स्वरूप और ऐसे सब लोग माँ के छठे स्वरूप की ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि अष्टमी नवमी दोनों एक दिन हो गया है। तो यहाँ पर मैं फूल चढ़ा रही हूँ और पान के पत्ते तो मेरी छोटी सी बगिया में हो ही जाता है। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक थाली में सिंदूर, लाल सिंदूर, पीला सिंदूर और फूल वगैरह सब मैं 9 दिन इसी थाली में निकाल करके रखती हूँ और माँ को अर्पित करती हूँ। और बस छोटा सा ही मंदिर है, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही श्रद्धा से पूजा करती हूँ। और चलिए पूजा पाठ हो गया है तो मिस्टर वर्मा को प्रसादी दे देती हूँ। लीजिए। हाँ, पकड़िए, प्लेट पकड़िए, प्लेट पकड़िए। और ये मेरा अलग से कढ़ाई है, तो आज मैं कढ़ाई में ही दूध गर्म कर रही हूँ। और यहाँ पर आलू बॉयल करने के लिए चढ़ा देती हूँ, क्योंकि अभी व्रत वाला जो खाना बन रहा है ना, व्रत वाला तो नहीं बोलूँगी, जो सात्विक थाली घी में बना रही हूँ, तो उसमें बॉयल आलू का सब्ज़ी अच्छा लगता है। तो आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत खुश होते हैं तो एक गोभी रोज़ ले आते हैं। लेकिन एक चीज़ और वीडियो के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि 9 दिन फास्टिंग में लेकिन एक बार भी नहीं बोलते हैं कि तुम चाय पी कि नहीं, शरबत पी कि नहीं। तो कल हम बोल भी रहे थे कि आप एक बार भी हमको पूछते नहीं हैं, तो चलिए कोई नहीं। और यहाँ पर लेकिन सारा कुछ ला देते हैं, जो भी फल है, प्रसाद है, सब दौड़ दौड़ करके ले आते हैं। तो यहाँ पर मैं उनके लिए आलू गोभी का सब्ज़ी बन गया है। तो ये 2, 3, 4 पनीर बेटे के लिए है और लौकी नहीं खाता है। और ये लौकी का बचका बना दी हूँ। आलू गोभी का सब्ज़ी है, दही मिर्ची है, थोड़ा सा सलाद है, दाल है और घी है। सब अरवा चावल का ही सारा खाना है, चना दाल का, और सारा खाना घी में बना हुआ है। तो चलिए मैं उनको खाना लगा देती हूँ। और आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा सा है, क्योंकि आज मेरा छोटा वाला बेटा बोला था कि हम आएंगे, लेकिन वो नहीं मतलब आया। और इसका क्या रीज़न है, वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। मैं ज़रूर अपनी कुछ दिल की बातें भी शेयर करूँगी। तो चलिए इनका खाना लगा देती हूँ। और कुछ हो ना हो, लेकिन दाल चावल की थाली डेली मतलब चाहिए। अगर सब्जी वाला थाली दूंगी ना तो उस दिन तो एकदम मूड चढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग बोलते हैं ना कि एक ही थाली में सब कुछ, लेकिन जब खाना लगाती हूँ तो सारा कुछ अलग अलग होता है। तो यहाँ पर ये अपना खाना खा रहे हैं, तब तक मैं अपना बैठ करके चाय पी लेती हूँ। उसके बाद इन लोग खाना खा लेंगे। मेरा बड़ा वाला बेटा है और हस्बैंड है, तो उसके बाद फिर सारा किचन भी क्लीन करूँगी। मतलब दिन भर ऐसा हो जाता है ना कि मुझे ना बैठने का भी फुर्सत नहीं मिलता है। जो सुबह से उठती हूँ तो मुझे मतलब बड़ा शौक़ लगता है कि दिन में भी 1 घंटा थोड़ा सा पीठ सीधा कर लूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। लेकिन पूजा पाठ में भी थोड़ा काम बढ़ गया है, तो एकदम आराम करने का थोड़ा टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ कि सब्ज़ी कैसा बना है। लेकिन ये सरसों तेल का जो सब्ज़ी है ना, ज़्यादा पसंद से खाते हैं। तो लेकिन मेरा बेटा को ये थाली बहुत पसंद आ रहा है, बोल रहा है कि अब इसी तरह से बनाओ, तेल मसाला छोड़ दो। सबको खिलाने के बाद यहाँ पर फिर से मैं गैस वगैरह साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि शाम में अब मैं अपना चाय भी बनाती हूँ।
तो सब गैस वगैरह सारा मैं क्लीन कर लूँगी। ऐसे भी डेली थाली बनाने के बाद, सबको खिलाने के बाद, गैस वगैरह सारा पोंछने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ और उसके बाद जो भी वीडियो का काम रहता है करती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन सारा धो लेती हूँ। उसके बाद फिर इंस्टाग्राम के लिए भी पोस्ट करती हूँ वीडियो, 2 चैनल है उसके लिए काम करती हूँ और बस काम करते जाती हूँ, वीडियो बस एडिट करते जाती हूँ। और कभी कभी लगता है ये सब से निकल के कुछ आराम करूँ, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा मजबूरी है तो करना पड़ता है। और चलिए यहाँ पर सारा बर्तन मैं क्लीन कर लेती हूँ। और अगर बच्चे ना, जैसे बड़ा वाला बेटा तो मेरा अभी यहीं पोस्टिंग हुआ है तो इसीलिए है, लेकिन कभी भी ट्रांसफ़र हो सकता है, दिल्ली में ही रहा है वो। और छोटा वाला तो मेरा मतलब बहुत छोटा बच्चा है वो, और बोल रहा था कि मम्मी आ जाएंगे, लेकिन कल से मुझसे बात नहीं कर रहा है और बहुत बड़ा सुस्त हो गया है। और बच्चे जब पर्व त्योहार में घर में नहीं आते हैं तो मन बड़ा दुखी हो जाता है। और एक तो कमी खलती है अपनी माँ की, पर्व त्योहार होता है, बार बार फ़ोन करके पूछना मम्मी क्या करें नहीं करें, तो बहुत कमी माँ बाप की भी खलती है। और ऐसे में अगर मतलब कुछ भी मन की तकलीफ़ होती है ना, तो माँ के सामने ही आप सारी बातों को रखते हैं। तो यहाँ पर मैं संझा दे रही हूँ। यहाँ सांझ को भी मैं जैसे आज सप्तमी है तो 7 दिया जलाती हूँ सुबह शाम। यहाँ तुलसी जी में भी दिया दिखा दी हूँ और सांझ को संझा बत्ती दे दी हूँ। और ये सारा कपड़ा, जैसे 9 दिन का साड़ी है तो देखिए यहाँ पर सब साड़ी है, नाइटी है, तो पीस के रखते जा रही हूँ। और बस सारा अपना मतलब नवरात्रि के बाद फिर सब सरिया कर गोदरेज में रख दूंगी। तो पूजा पाठ चल रहा है, मन बड़ा छोटा हो जाता है। और जब बच्चे आपके पास में रहते हैं ना, तो पूजा का उत्साह अलग होता है एकदम। मतलब मन नहीं लग रहा है, पूजा पाठ कर रही हूँ, लेकिन बच्चा भी इमोशनल हो गया है। और वीडियो के माध्यम से भी ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, आने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी आदमी का परिस्थिति ऐसा हो जाता है ना, जैसे हम लोग घर का EMI भी दे रहे हैं, तो मेरा छोटा वाला बेटा ही देता है। तो बोल रहा है मम्मी अगर एक दिन के लिए भी आ जाएंगे ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो जब ये उसका वर्ड सुन करके ना, मतलब मेरा आज बहुत मन खराब हुआ है, बहुत रोना आया है। दोनों बच्चे मतलब समझिए कि ये एक संस्कार है, लेकर के चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं परेशान देखती हूँ ना दोनों बच्चों को, तो बहुत ज़्यादा रोना आता है। और पूजा पाठ है माँ, और सबसे ज़्यादा रोना आ रहा है कि जैसे आज सप्तमी हो गया, तो सप्तमी के बाद मतलब देखिए, ऐसे तो हम लोग डेली पूजा पाठ करते ही हैं, लेकिन माता जी 9 दिन मायके आती है, एकदम मतलब अपना स्वरूप लेकर के आती है, 9 दिन तक आशीर्वाद देती है। तो लग रहा है ना कि जैसे एक माँ से जैसे बिछुड़ते हैं ना, बस लग रहा वो पल एकदम नज़दीक आते जा रहा है। और सोच करके मतलब दिन में भी लेटी हूँ तो रोना आ रहा है। लग रहा है कि 9 दिन में मतलब माँ से अपना सारा चीज़ बोलूँ कि वो चीज़ दूर हो जाए। और बस माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो ये पारिवारिक जीवन मिला है उसको मैं अच्छी तरह से निभाऊं। लेकिन बच्चा नहीं आया है तो आज मेरा मन भी ना, आज मेरा मन बहुत मतलब उदास हो गया है। बच्चा अकेले अपना मतलब आया है और रूम में लेटा हुआ है, लेकिन यही बात बार बार बोल रहा है कि मम्मी आ जाएंगे। तो फिर एक दिन भी अगर ये होते हैं तो फिर घर का EMI भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बड़ा मतलब ये सब वर्ड सुन करके एक माँ होने के नाते बहुत तकलीफ लगता है। तो भगवती से ही प्रार्थना है कि जो भी जीवन में उतार चढ़ाव है तो उसको दूर कीजिए। और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, परिवार अच्छा से रहे, पूरा परिवार सुख शांति से रहे, बस यही प्रार्थना है। तो चलिए फटाफट से ये सारा कपड़ा तह लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कपड़ा निकालने में ये हो जाता है। यहाँ पर सांझ बत्ती दे दी हूँ और यहाँ पर प्रसाद भी निकाल दी हूँ। जैसे डेली इसको मैं सरियाना है, तो बस वीडियो के एंड तक इसको मैं सरिया लूँगी। और उसके बाद रात का जो डिनर तैयारी करना होता है वो तैयारी करूँगी, और उसके थोड़ा बहुत साबुदाना बना लेती हूँ रात के लिए। तो चलिए प्रसाद उतार लेती हूँ। तो आज मेरा बेटा क्या लेके आया है, बड़ा वाला। तो बात करते करते मतलब बच्चे भी देखिए इतना ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं कि मम्मी तुम 9 दिन का फास्टिंग की हो। तो देखिए मेरे लिए क्या लेकर के आया है, तो मैं दिखाती हूँ। रूप में मतलब उनको भोग लगाया जाता था, जो मैं ही तैयार करती थी, लेकिन यहाँ सिर्फ नवरात्र कर रही हूँ। तो जो डेली फल प्रसाद चढ़ाती हूँ, कभी मिठाई चढ़ा लेती हूँ, और 9 दिन 9 कन्या को भी खिलाती हूँ। तो उसकी भी बहुत सारी वीडियो है मेरे YouTube चैनल में। और नवरात्र में कुंवारी कन्या को क्या क्या खिलाना चाहिए, किस तरह से पूजा करना चाहिए, तो ये सारी वीडियो है। तो मैं कम्युनिटी में डेली मैं पोस्ट कर रही हूँ, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ कल, अष्टमी भी है और कल
परसों अष्टमी नवमी दोनों है और कल अष्टमी 2 बजे के बाद से शायद हो रहा है। तो जो लोग अष्टमी करते हैं तो कल ही कर लेंगे, क्योंकि अष्टमी नवमी दोनों एक ही दिन है। तो नवमी को ही हवन हो जाएगा, परसों दिन ही हवन हो जाएगा। तो कल शाम में जाऊंगी खोइछा भरने के लिए मंदिर। तो मंदिर भी आपको माता रानी का दर्शन करवाऊंगी, जहां मुझे बहुत आस्था है। तो चलिए यहाँ पर विश्वकर्मा को प्रसाद दे देती हूँ। मैं देखती हूँ, थोड़ा सा चाय बना लूँगी। तब मिलती हूँ कल के अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।